नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 6:50 तक है और इसके पश्चात नवमी है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 11:35 तक है और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में, मंगल कर्क में, तो वहीं केतु तुला में, चंद्रमा और शनि युति बनाकर आज कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति से विषयोग का निर्माण हो रहा है। तो शनि और चंद्रमा की युति मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों को किस तरह से प्रभावित करने वाली है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? देखा जाए तो आज गोचर में चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। ज्यादातर समय राहु के नक्षत्र में ही चंद्रमा का आज व्यतीत होने वाला है। तो शनिवार का दिन मंगल और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद आज सचेत रहने की आवश्यकता है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अच्छा है, खास रहने वाला है, सफलता प्रदायक है, और कौन सा उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा कर लें, और मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 5 दिन आगे, जिसका कि मैं मुहूर्त आपको बताता हूं, 18 मई दिन गुरुवार है, लेकिन उस दिन भद्रा और रिक्ता व्याप्ति के कारण कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए अपने पंचम भाव की स्थिति को। आपका पंचम भाव, आप जानते हैं ये भाव किन बातों को प्रदर्शित करता है? पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव है, आपके संतान का भाव है। पंचम भाव आपके पेट का भाव है। प्रिय दर्शकों, आपके पूर्वजन्म से संबंधित भी बातों को आपका पंचम भाव बताता है।
एक नई जानकारी आपको दे देता हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव से व्यक्ति के एक अद्भुत व्यक्तित्व का पता चलता है और इसमें शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों ही अपने अपने ढंग का प्रभाव देते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव बेहद मजबूत है, विशेष करके शुभ ग्रहों से दृष्ट है, ध्यान से सुनिए और समझिएगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में धन कमाने के एक से बढ़कर के एक तरीके उनको आएंगे। और धन तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन धन कमाने का तरीका यानी आइडियाज, हर दिन कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता है ऐसा जातक। शुभ ग्रह होंगे तो थोड़ी मात्रा लिमिटेड होगी, लेकिन अगर पंचम भाव बली है तो कहना नहीं है, लिमिटेड भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मात्रा में, इतना तो कहा ही जा सकता है कि जबरदस्त कमाएगा। लेकिन उससे भी जबरदस्त जन्म कुंडली के पंचम पर यदि पाप ग्रह का प्रभाव हो, पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह की दृष्टि हो। अब एक बात ध्यान रखिए, मैं बात रिश्ते की नहीं कर रहा हूं। अगर पंचम भाव से पाप ग्रह का संबंध हो जाए, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, विच्छेदात्मक शनि राहु सूर्य, पाप ग्रह, सूर्य को आप कहते हैं क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की गणना में होते हैं। शनि राहु के बारे में आप जानते हैं, ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, ये पाप ग्रह हैं। अगर इनका संबंध पंचम भाव से बन रहा है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि बात अगर आपके संतान की आएगी, आपके शिक्षा की आएगी, आपके प्रेम की आएगी तो उसमें परेशानी होगी, ये अलग बात है। लेकिन विश्वास मानिए कि जिनकी कुंडली के पंचम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि है, ऐसे जातकों में एक अभूतपूर्व गुण विद्यमान होता है और वो है उनके आइडियाज, एक से बढ़कर के एक। आप जो ऐसे लोगों को जानते हैं कि भविष्य में क्या जरूरत पड़ने वाली है, किन चीजों की मांग बढ़ने वाली है, आप गौर से उनकी कुंडली का पंचम भाव देखिए। ये उनके दिमाग के आइडियाज, जो घटने वाली घटनाएं, भविष्य में लोगों को क्या चाहिए, ये पंचम भाव उनका बता देता है। और जिनकी कुंडली के पंचम भाव से पाप ग्रह का संबंध है, आप कह सकते हैं ऐसे लोग जबरदस्त दिमाग वाले इस मामले में होते हैं कि कहां से और कैसे पैसा निकालना है। यानी धन कमाने का तरीका अगर सीखना है तो उनके पास चले जाइए जिनकी कुंडली का पंचम भाव पाप ग्रहों से दृष्ट अर्थात पीड़ित है। अब सीधी सी बात है, पीड़ित शब्द का इस्तेमाल तो मैं करूंगा ही, क्योंकि जन्म कुंडली का पंचम और नवम भाव त्रिकोण का भाव है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो ये पीड़ित हो ही जाता है, लेकिन बात यदि धन कमाने की हो तब तो वो अद्भुत, ऐसे जातक के व्यक्तित्व को अद्भुत बना देता है। और ऐसे ही जातक इतिहास रचते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनसे लोग सीखते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनकी फिर नकल करने का प्रयत्न करती है। ये जन्म कुंडली के पंचम भाव के पीड़ित होने से होता है। मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पीड़ित शब्द का यहां अर्थ अलग तरीके से है। ये पीड़ित वो नहीं है जहां व्यक्ति को कोई परेशानी आएगी, कमाएगा ऐसा जातक, जबरदस्त कमाएगा अपने जीवन काल में और खूब धन अर्जित करेगा। तो अगर जन्म कुंडली का पंचम भाव आपका पाप ग्रह से दृष्ट है तो निसंदेह थोड़ी परेशानी, जैसे शनि की चर्चा मैं करता हूं, आप गौर करिए कि शनि पंचम में हो तो पंचम भाव पीड़ित हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि पंचम भाव पीड़ित हुआ। अब ऐसे जातकों के जीवन काल में कहीं कोई दो मत नहीं कि परेशानियां पीछा ही नहीं छोड़ती, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां, तीनों विच्छेदात्मक दृष्टि है। लेकिन जरा सोच के देखिए और समझने का प्रयत्न करिए, ये शनि ऐसे जातक को बार बार इतना गिराते हैं, इतना उससे संघर्ष कराते हैं, इतनी उसकी परीक्षा लेते हैं कि फिर ऐसे जातक के व्यक्तित्व को हम एक बार में कह सकते हैं अभूतपूर्व व्यक्तित्व का धनी हो जाता है ऐसा जातक। और फिर उसके दिमाग जो आइडियाज उगलते हैं, फिर तो लोग उसकी नकल ही करते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में। शनिवार का दिन है, तो कुछ मामलों में आपको जरा सावधान रहना है। पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सामान्यतया मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, दिन बहुत बढ़िया है,
विशेष करके आप यूं समझ लीजिए कि आपका भाग्य तो साथ देगा ही, आज आपका फायदा कोई और उठाए, आपके भाग्य का फायदा कोई और उठाए, उससे कहीं बेहतर है कि अपने भाग्य का फायदा खुद उठाइए। लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि एक बार में एक से अधिक कार्यों को करके आज आप धन अर्जित करने वाले हैं। संभव है कि आपसे जलन की भावना रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले आज आपको मानसिक रूप से टॉर्चर करने का काम करेंगे। गोचर कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है। संभव है कि जिनसे आप प्रेम करते हो, जिन पर आप बहुत भरोसा करते हो या आप चाहते हो कि ये आप पर भरोसा करें, वो भी आपके निर्णय से आज अलग खड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भविष्य को लेकर के जो भी गंभीर योजना आपके मन में है, उस पर काम करने के लिए सही समय है। दोस्तों का साथ कम मिल पाएगा, किसी और से उम्मीद ज्यादा मत रखिएगा, परंतु सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, धनदायक रहने वाला है दिन, हर दृष्टिकोण से जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन। और कोई बड़ा निवेश अपने व्यापार इत्यादि में करने की सोच रहे हैं तो ये श्रेष्ठ है। खान पान पर बहुत नियंत्रण, जोड़ों के दर्द से परेशान है तो परेशानी बढ़ेगी। प्यार का इजहार भूल कर भी ना करें, प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो आप इस मामले में तो सचेत रहिए ही। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहना है। जोड़ों के दर्द इत्यादि से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आज सभी मेष राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें और संभव हो तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत जबरदस्त है उनके लिए जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनका करियर राजनीति में है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का समय है। यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए। दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध, मैं दोनों को बहुत अच्छा कहूंगा। यूं समझ लीजिए करियर में मजबूती मिलेगी, बल्कि दिन के उत्तरार्ध आते आते तो स्थिति और मजबूत होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को दिन के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों में ही ना करें, नहीं करना है आपको। खरीद बिक्री दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। यहां पर आपके साथ धोखा हो सकता है, परेशानी आ सकती है। हाँ, ऐसे मामलों में बातचीत करने के लिए, कोई संपत्ति है जिसको लेना चाहते हैं तो बातचीत करने के लिए, या कोई उस पर समस्या है, आप सही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो आज समस्या का समाधान संपत्ति से संबंधित निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कहीं कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो दिन के पूर्वार्ध में ही आपको उसके लिए रास्ता मिलेगा और दिन के उत्तरार्ध में आप परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विशेष करके जीवन साथी से बातचीत के दौरान आपको सचेत रहना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप सफल रहेंगे। थोड़ा तनाव व्याप्त तो रहने वाला ही है और हो सकता है घर को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के आज तनाव व्याप्त रहेगा। मैं पूरे वृषभ राशि के जातकों के लिए बात कह रहा हूं, तो तनाव रहेगा। इस बात को लेकर के जरा सचेत रहिए। तनाव से मुक्ति के लिए आपको कुछ नहीं, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज गंगाजल अर्पित करना है। इससे आप तनाव से मुक्ति पाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा अच्छा दिन का उत्तरार्ध जबरदस्त रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम भी मिले, परंतु आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी सक्रियता से, अपने दिमाग के सही इस्तेमाल से जो भी काम हाथ में लेंगे, समझ लीजिए उसे पूरा करके ही मानेंगे, आपको लाभ उसमें मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन के मामले में यदि कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई भी रुकावट आ रही थी, समझ लीजिए आज वो पूरी तरह से खत्म होने वाली। जितने भी आपके रुके हुए काम थे एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बेहद श्रेष्ठ कहा जाएगा। हर तरह से दिन बढ़िया है। आर्थिक रूप से भी मैं आपको पूरी तरह से मजबूत देख रहा हूं। आज सभी मिथुन राशि के जातक 2 मूल मंत्र याद रखें, बॉस और पिता। इनका आपको अपमान नहीं करना है। इनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार आपको विशेष रूप से नहीं करना है। पिता के साथ तो विशेष रूप से। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन यदि कहीं कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी, तालमेल अच्छा बैठेगा। प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह संभव है कि जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही पहल हो। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ रहने वाला है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपकी तो कोई परेशानी नहीं है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, आपको थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सभी आज मिथुन राशि के जातकों को एक ही सलाह दूंगा, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख चलाइए। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें
तो गोचर कुंडली की स्थिति आपको मानसिक रूप से आज अशांत रखने वाली है। वाणी पर नियंत्रण, जितना हो सके शांत रखने का प्रयत्न करिए। उदार रहिए, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। दुर्घटना की संभावना है, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत पहले से आई हुई थी तो ऐसी स्थिति बनेगी, परेशानियां बढ़ते दिखाई पड़ रही हैं। क्रोध पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सुनी सुनाई बातों में विश्वास मत करिएगा और जितना हो सके आज शांत और एकांत में रहने का प्रयत्न करिएगा। एकाग्रता आज आपके लिए बेहद आवश्यक है और एकांत में रहना भी बेहद आवश्यक है। नौकरी पेशा है तो जरा कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से भी सचेत रहिएगा। अधिकारी आपके कार्य पूरा न हो पाने के कारण आपको मानसिक रूप से भी आज टॉर्चर करने वाले हैं, प्रेशर पड़ेगा स्वलग। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से बिल्कुल आज आपको बचना है। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी त्यागिए, इस बात को विचार दिमाग मत लाइए। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी, विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहा हूं, यानी यहां भी दिन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति। विद्यार्थियों की भी सफलता बाधित है क्योंकि मन अशांत रहेगा। कोई पुराना रोग आपको परेशान करने वाला है, विशेष करके अगर आप डिप्रेशन इत्यादि के शिकार हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हिंसक जानवरों से भी जरा बचिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। सभी कर्क राशि के जातक आज शिवलिंग पर जाकर के थोड़ा भस्म अर्पित करें, इससे आपको अवश्य राहत मिलेगा। सिंह के जातकों के लिए भी दिन का पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध कोई बहुत खास नहीं रहने वाला है। मानसिक परेशानी रहेगी, सबसे ज्यादा जीवन साथी से कलह की संभावना है। कार्य क्षेत्र में वैसे काम बनेंगे आपके, लेकिन संभव है कि आज व्यर्थ के प्रेशर भी आपको झेलने पड़े। तो अनुकूलता दिन की बनाए रखने के लिए आपको अनवरत प्रयत्न करना होगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन जो प्रभाव उसका मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत खास नहीं कहूंगा, विशेष करके कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं तो रुकिए। पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी आपको रुकना चाहिए। व्यापार में आमद की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है। धन के मामले में चिंता रहेगी, तो वहीं किसी प्रकार के विवाद से भी आज आपको दूर रहना है। विवाद में फंस सकते हैं, फंसाए जा सकते हैं। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो दाम्पत्य जीवन बिल्कुल मुझे ठीक नहीं दिखाई पड़ता। सारी परेशानी ही शुरुआत ले ही रही है दाम्पत्य जीवन से, तो यहां पर आपको सचेत रहना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई परिवर्तन या किसी भी तरह का निर्णय, ठीक नहीं है दिन। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, मेहनत थोड़ी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी ही उनके मूल चिड़चिड़ेपन का कारण दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। और सभी सिंह राशि के जातक बजरंग बाण का 3 पाठ करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें ताकि राहत मिले। कन्या के जातकों की बात करूं, बहुत बढ़िया है। दिन का उत्तरार्ध तो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसमें आकस्मिक एक तरह से ऊर्जा का संचार होगा और वो काम होगा। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है, परंतु कहीं पैसा दिया हुआ है उसे वापस पाने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षा पर जितना हो सके अंकुश लगा करके रखिए। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्णतः पूर्ण होती दिखाई पड़ रही, काम तो बनता दिख रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि गोचर कुंडली की स्थिति मानसिक परेशानी आपको देगी। आपसे ईर्ष्या की भावना रखने वाले, प्रतिद्वंदिता रखने वाले वो भी आज बहुत सक्रिय रहेंगे। यह अलग बात है कि आपकी मेहनत के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन प्रतिद्वंदिता भरा है, लेकिन आपकी प्रतिद्वंदिता ही आपको सफलता दिलाएगी। व्यापार के लिए यदि कोई यात्रा इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक है। अनचाहे खर्च से परेशान होने वाले हैं तो खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। धन उधार लेने और देने, मैं कहूंगा कि दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। मिल तो जरूर जाएगा, बल्कि कहीं दिया हुआ है तो उसे भी वापस लाने का ही प्रयत्न करिए आप। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेमी की कोई बात आपको बुरी लग सकती है, इसका असर संबंध पर दिखाई पड़ेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो जबरदस्त सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, मानसिक अशांति, जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनको परेशानी, जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहती है उन्हें परेशानी होगी आज, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो वहीं तुला के जातकों की बात करूं तो मन आपका भी थोड़ा अशांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, संतान पक्ष से भी चिंता रहने वाली है, परंतु आकस्मिक लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, अचानक फायदा कराएगा।
कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष की शिक्षा, संतान पक्ष को लेकर के चिंता, संतान पक्ष के विकास में उठ रही बाधा आज आपको परेशान करने वाली, यानी संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी है। हालांकि योजना बना करके काम करिएगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी, छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी जिसे आप पार कर लेंगे। आलस्य से बचना है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। विशेष करके प्रेम और दाम्पत्य के बारे में ये बात नोट करके रखिए। कार्यस्थल पर वैसे दिन सामान्य है, पर यहां भी आपको ध्यान रखना है, विपरीत का सम्मान करना है, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है, लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, योजना आपकी सफल होने वाली है। सोच समझ करके ही काम करिए, किसी से बिना विचारे वादा मत करिए, नहीं तो फंसेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रेम संबंध, दाम्पत्य, संतान, इनका विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और घर पे हैं तो गुस्से पर अपने नियंत्रण रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और आलस्य से बचने का प्रयत्न करिए, आलस्य के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नींद की कमी भी तुला राशि के जातकों के लिए आज दिखाई पड़ रही है। तुला राशि के जातकों को एक सलाह देता हूं, आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो दिन कोई बहुत खास नहीं है। दिन के उत्तरार्ध में शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, संभव है कि किसी न किसी मुसीबत में आप पड़ने वाले हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बड़ा सचेत रहिए, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण न हो पाने के कारण भी परेशानी आएगी। गृह कलह की संभावना बन रही है सो अलग। किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं तो कार्य में भी विलंब, बाधा दिखाई पड़ रही है। मैं एक सलाह देता हूं, जो आपके बड़े सदस्य, बड़े शुभचिंतक हैं, माता पिता भाई बहन, जो भी घर के बड़े सदस्य, उनकी सलाह लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, व्यापारियों के लिए भी दिन को लगभग मैं ऐसा ही कहूंगा, कोई बहुत खास, कोई बहुत शुभ नहीं है। हालांकि सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन ठीक है। छोटी मोटी अगर बाधाएं आपके जीवन में आती भी हैं तो भी ज्यादा आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक मूल मंत्र यही आपके लिए, दोस्त, संतान, माता पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी बात आज मान लीजिए, तो आपकी ज्यादातर परेशानियां, समस्याएं दूर होंगी। उनकी बातों पर विचार करिए, उसे काटिए मत। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा तो नहीं ही है, यहां भी संबंध में परेशानी ही दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी वही बात, कलह, मतभेद, पुरानी बात को लेकर के तू मैं में। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपना ख्याल रखें, और जिनको सीने में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो भी अपना विशेष ख्याल रखें। और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज थोड़ा दूध अर्पित करें। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो धनु राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, हिम्मत आपको बनाए रखनी है। याद रखिए कि आज धारा के साथ नहीं, धारा के विपरीत चल करके ही सफलता मिलेगी, सो जोखिम उठाइए। कार्यस्थल पर संभव है कि वो लोग जो सदैव आपके अगल बगल दिखाई पड़ते हैं, आगे पीछे दिखाई पड़ते हैं, उनका सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त न हो, पर इसके बावजूद कह सकता हूं आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करेंगे, लाभ होगा आपको। पूरे दिन विपरीत का भी समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा बेहद सावधानी के साथ आपको करनी चाहिए, हालांकि यात्रा आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। यात्रा से कोई बड़ा काम बन सकता है, बड़ा फायदा मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज जितने भी धनु राशि के जातक हैं उनको मैं मजबूत देख रहा हूं। आर्थिक रूप से कहीं कोई विशेष परेशानी आपके जीवन काल में दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी जरा सचेत रहना है, सावधान रहना है, थोड़ी परेशानी की स्थिति बन रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के वैसे तो कोई चिंता नहीं है, बस अगर पूर्व की कोई परेशानी है, जैसे कोई एलर्जी इत्यादि है, तो वो जरूर बढ़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख लीजिएगा। वैसे मैं पहले ही दोहरा देता हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत चिंता नहीं है। आज हो सके तो सुंदरकांड का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। मकर के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह देता हूं, इससे दिन अच्छा हो जाएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में करिए, सफलता मिलेगी। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से आज आपको दूरी बना करके रखनी है। और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। तो खान पान पर नियंत्रण रख लिया, वाणी पर नियंत्रण रख लिया, तो कठिनाइयां, समस्याएं बहुत हद तक वैसे ही कम हो जाएंगी, या यूं कहिए कि आप उनको खत्म भी कर लेंगे। एकाग्रता भी बहुत आवश्यक है। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता दिखाई पड़ रही। बात वहां भी तभी बिगड़ेगी जब आप वाणी पर नियंत्रण न रखें। और बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में फायदा होगा।
कहीं कोई निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कमीशन से जुड़े क्षेत्र से अगर आपका काम है तो हाँ जरा सचेत रहिए, वाणी पर, वहाँ वाणी के कारण वहाँ भी आपका काम बिगड़ेगा और बिना सोचे समझे बोलने से ही बात बिगड़ने वाली है। नहीं तो अगर वाणी पर नियंत्रण रखा तो शाम होते होते बढ़िया धन लाभ भी होगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका मैं सुखमय देख रहा हूँ और प्रेमियों की बात करूँ तो दिन ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए। आलस्य से लेकिन आपको बचना होगा। आज भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक 3 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध तो नहीं लेकिन दिन के उत्तरार्ध को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, पर सोच समझ करके काम करना होगा। भाग्य के भरोसे अगर बढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी, पर मेहनत करते हैं, जोखिम लेते हैं, दिमाग लगाते हैं। यूं समझ लीजिए कि आज जो भी टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसी पर काम करने का दिन है। सहयोग भी आपको मिलेगा और काम भी आपका बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बेहद अनुकूल देख रहा हूं। नौकरी में यदि पदोन्नति इत्यादि की बात चल रही थी तो बात बनेगी, लाभ के रास्ते बनेंगे। मिलने जुलने मीटिंग इत्यादि के लिए भी दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं शुभ ही कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ कर सकते हैं। विशेष करके व्यापार में कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर बहस और विवाद से आपको दूर रहना होगा। विशेष करके घर में तो बिल्कुल ही नहीं। प्रेम संबंध के मामले में ठीक ठीक है दिन, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाली है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत से आज आप परेशान होंगे। आज सभी कुंभ राशि के जो जातक हैं वो हनुमान बाहु का पाठ करें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो ही मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत खास नहीं कहा जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके कोई कार्य मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ेगी। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र में बिन मांगी सलाह नहीं देनी है, दखलंदाजी से बचना है। और याद रखिएगा कि आज विवाद आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो आप जहां भी रहेंगे विवाद भी वहीं होगा, तो सावधान रहिए। विवाद वाले स्थल से आपको दूर रहना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबको एक ही बात कहूंगा, जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर भी जरा सचेत रहना है। उन पर आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो कार्य खराब होगा और किसी व्यर्थ के व्यय झंझट में पड़ेंगे। यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है, सो यात्रा करने से बचिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं मीन राशि के जातकों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी प्रकार का निवेश व्यापार इत्यादि में भी करना या कहीं भी करना ठीक नहीं है। किसी को धन उधार देना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी का ख्याल रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाइए, इससे आपको भी मानसिक रूप से शांति मिल सकती है। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित अवश्य करिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का लाल है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा पंचामृत अर्पित भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी इससे आपको। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।